राइट दोस टॉपिक्स। भाई लिखते लिखते चीजें सब सुधरेंगी, स्पीड भी सुधरेगी, कंटेंट भी सुधरेगा, चेक होगा तो कमियां भी पता लगेगी, कमियां पता लगेगी तो सुधार भी पाओगे, इवैल्यूएशन भी होगा चीजों का, खुद की भी औकात पता लगेगी कि औकात क्या है, कुछ आता है नहीं आता, और नहीं आता है तो सीखना है। समय बचा है, 70 दिन बचे हैं, 75 दिन बचे हैं, अंगद की तरह जम जाएंगे अपनी सीट पे पढ़ने के लिए और पढ़ेंगे, और चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए हिला नहीं पाएगी। तुम हो जिसे चलना पड़ेगा, ये तुम हो जो जरूरत पड़ने पर अपने पैर जमा दोगे और कहोगे इस जमाने से कि भाई साहब मैं बन के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं पढ़ के दिखाऊंगा, जिस पर रोका जाए रोक लो। जैसे ना मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं बच्चों के, और आई एम फाउंडिंग दैट थिंग कि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उन्हें सेल्फ डाउट हो जा रहा है कि सर जो मैं कर रहा हूं सही कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, जिस पथ पे चल रहा हूं क्या वो रास्ता सही है या नहीं है, किस तरीके से पता लगेगा कि सर मेरी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग है या नहीं है। सर बहुत बार महसूस होता है कि जो कर रहा हूं वो वर्थ इट है या नहीं है। इतनी सारी चीजों के बीच में ओवर थिंकिंग होने लगती है सर, और वो ओवर थिंकिंग बहुत बार रोने का रूप ले लेती है। रोना देखो इमोशन है, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही बात के लिए बार बार रो देना वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। इफ यू वांट टू रीच समवेयर, आपको उस पथ पर चलना पड़ेगा जो पथ आपको वहां तक लेकर जाता है। सिर्फ पथ को देखने से, सिर्फ पथ के पता होने से, या सिर्फ चलने से नहीं हो जाएगा। सही पथ पर सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू रीच एट योर डेस्टिनेशन। तो सर ये सेल्फ डाउट का क्या करें? रोना तो आता है, चीजें तो समझ में नहीं आती हैं, एंजाइटी तो होती है, खुद पे सेल्फ डाउट आता है। तो ये सेल्फ डाउट कैसे खत्म होगा सर? या सेल्फ डाउट खत्म तो छोड़ो सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए सर कि मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट कैसा होना चाहिए? विच टाइप ऑफ ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड इन फॉर मी इन दिस पर्टिकुलर बैटल? अंगद जैसा। अंगद पता है ना, जब रावण के दरबार में शांति दूत बनकर अंगद गए थे तो उन्हें बैठने के लिए सीट तक नहीं मिली थी। ही क्रिएट्स हिज ऑन थ्रोन देयर, और वहां बैठे थे। अंगद को खुद पे यकीन था। अंगद ने बोला कि मैं यहां पर मेरा पैर जमा दे रहा हूं, अगर आपके दरबार में कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा राक्षस या कोई भी ऐसा राजा है, कोई भी आपके पूरे दरबार में है जो मेरे इस पैर को हिला देगा, मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा, या आप सरेंडर कर देना अगर आप नहीं कर पाए तो। दीज वर द वर्ड्स ऑफ अंगद। क्यों, किस तरीके से? ये प्रैक्टिस से आया, ये कॉन्फिडेंस आया प्रैक्टिस से, ये कॉन्फिडेंस आया पावर से, ये कॉन्फिडेंस आया करने से। खोखला बनकर जियोगे ना जी, नहीं आएगा कॉन्फिडेंस कभी भी। उनके अंदर वो जान थी, वो भी जानते थे, इसलिए ये कॉन्फिडेंस आया। आपको अंगद बनना है इस युद्ध में, आपको लड़ना है, बहुत सारी चीजों से लड़ना है दोस्त, और जहां जमा जाओ अपने पैर को वहां से हिलाना नहीं है, इस युद्ध को छोड़ के भागना नहीं है। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू वॉक इन द राइट डायरेक्शन, यू हैव टू वॉक अ माइल एक्स्ट्रा इफ नीडेड, बट इट्स यू हु हैव टू वॉक। ये तुम हो जिसे चलना पड़ेगा, ये तुम हो जो जरूरत पड़ने पर अपने पैर जमा दोगे और कहोगे इस जमाने से कि भाई साहब मैं बन के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं पढ़ के दिखाऊंगा, जिस पर रोका जाए रोक लो। हो सकता है तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी हो सकता है तुम्हें रास्ता ना पता हो, तो उसके लिए एक मेंटर की जरूरत हो, एक दोस्त की जरूरत हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एडवर्स सिचुएशन हो सकती है। सारी एडवर्स सिचुएशन से हम लड़ सकते हैं, लेकिन उस लड़ाई के लिए, उस युद्ध के लिए जो आपको अपने मन के अंदर लड़ना है, उन चीजों की कमी होने के बावजूद यू हैव टू स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप बोलो कि चीजें नहीं है तो ले आऊंगा, विल, है ना, सारे सही रिसोर्सेज को एकत्रित कर लेंगे, लेकिन सर मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं पैर जमा के खड़ा हूं तो मैं खड़ा रहूंगा। और मैं जिस दिन तुम लोगों ने सीपीएफ की प्रिपरेशन करने का सोचा था, उस दिन से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, और एक परिवार का मेंबर दूसरे परिवार के मेंबर के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। युद्ध लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब अंदर से खोखले नहीं होगे तुम, जब सही रास्ते पे चलने लगोगे। पहले 10 दिन सेल्फ डाउट रहेगा दोस्त, मेहनत करने के बाद भी रहेगा, लेकिन 11वें दिन तुम्हें पता होगा कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, सर पता कैसे चलेगा कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो रास्ता सही है या नहीं है? फॉर दैट यू हैव टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सर पेपर 1 की भी देनी है, पेपर 2 की भी देनी है, हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट लगाने हैं, फुल एंड टेस्ट भी देने हैं, है ना, आपको छोटे टेस्ट भी देने हैं। आपको टेस्ट लगाने के बाद ही पता लगेगा कि आप एक्चुअल में कितने स्ट्रांग हैं, कितने वीक हैं, या कितना जिगरा और गुर्दा है आपके अंदर। अब पेपर 2 लिखने बैठ जाओ, मैं नहीं कहता एक सेकंड के लिए कि चलो आप किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल करो डायरेक्ट। आप 4 टॉपिक लीजिए पिछले साल के या उससे पिछले साल के, गिवन टाइम के अंदर, कि मैं ये लिख के दिखाऊंगा, एंड देखिए
कि क्या आप गिवन टाइम के अंदर पेपर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कंटेंट विल बी सेकेंडरी। क्या आप पेपर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पेपर ही नहीं पूरा कर पाओगे दोस्त, तो मतलब क्या रह जाएगा बहुत सारा पढ़ने का। दैट्स व्हाई राइट डायरेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट पेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है सही रास्ते पे चलते वक्त, कि आपकी डेस्टिनेशन दूर ना भागने लगे आपसे। आपको एक पेस के अंदर भी चलना पड़ेगा। सबसे पहले अपना टाइम चेक कीजिए कि आप सही टाइम के अंदर लिख पा रहे हैं। उसके बाद अपना कंटेंट देखिए, क्या वो कंटेंट जो आप लिख रहे हैं क्या वो अप टू द मार्क है। अगर वो अप टू द मार्क नहीं है और आप टाइम पे भी नहीं कर पा रहे, ये तो बड़ी भाई साहब है ना लिज्जा, है ना, बेशर्मी वाली बात है। तो सर क्या करना है, शर्माना है बैठ के, रोना है बैठ के, भाई रोने वोने से कुछ नहीं होता। तो किससे होता है जी, एज यू नो, करने से होता है। करने की कला है, लिखने की कला है, लिखने से आएगी। तो लिखो, सुबह लिखो, रात को लिखो, यू हैव टू राइट। पेपर 1 का भी पढ़ना है, पेपर 2 का भी पढ़ना है, टाइम को भी मैनेज करना है, स्पीड को भी मैनेज करना है, कंटेंट को भी मैनेज करना है। दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको निभानी है। यही है जी वो दरबार में बैठे रावण के लोग, जो आपका पैर हिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस, वो पावर आपके अंदर होनी चाहिए, वो जिगरा, वो कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो स्ट्रेटेजी, वो सारी चीजें वो जरूरी हैं। कंटेंट का नहीं समझ में आया सर, सर पेपर 2 सीखना चाहता हूं, कभी लिखा ही नहीं सर, तो कैसे लिखूं, कैसे मानूं आपकी ये बातें। लिखना चाहता हूं लेकिन कभी सीखा ही नहीं, फॉर्मेट ही नहीं पता सर। ना फॉर्मेट पता है, ना कंटेंट पता है, ना कुछ पता है, सर कैसे हेल्प मिलेगी। अगर देखो आप अफोर्ड कर सकते हो, देयर इज अ न्यू बैच लक्ष्य 2, गो एंड एनरोल इन दैट। उसके अंदर आपको पेपर 2 की क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पेपर 2 की बुक भी मिलेगी, एग्जाम क्लियर करने के बाद की गाइडेंस भी मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी ऑन ए वेरी मिनिमल कॉस्ट। और वो जो चीजें आपको मिलेंगी ना, दैट विल बी, है ना, हाईएस्ट ऑफ द क्वालिटी अवेलेबल। मैं कैसे इतने चौड़े में जिगरे में कह देता हूं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट है, बिकॉज वी आर हैविंग दैट पावर, वी आर एक्नोलॉजिंग दैट पावर। 5 फैकल्टी मिलके सिर्फ पेपर 2 पढ़ा रही है आपको। पूरे देश में ऐसा और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आपको इतनी फैकल्टी मिलके सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन पेपर के लिए तैयार करवाती हो। नो वन इज देयर। सर हमें लिखना आता है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे, प्रतिभा टेस्ट सीरीज इज देयर, जस्ट गो एंड एनरोल इन द टेस्ट सीरीज, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी मोड में, और लिखो बैठ के। जितना लिखोगे उतना अच्छा होते जाओगे। सिर्फ टेस्ट सीरीज के अंदर 120 से ज्यादा ऐसे के टॉपिक लिखने को मिलेंगे आपको, 120 से ज्यादा टॉपिक। राइट दोस टॉपिक्स। भाई लिखते लिखते चीजें सब सुधरेंगी, स्पीड भी सुधरेगी, कंटेंट भी सुधरेगा, चेक होगा तो कमियां भी पता लगेंगी, कमियां पता लगेगी तो सुधार भी पाओगे, इवेल्युएशन भी होगा चीजों का, खुद की भी औकात पता लगेगी कि औकात क्या है। कुछ आता है, नहीं आता, और नहीं आता है तो सीखना है। जब तक यही नहीं पता लगेगा कि तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता है, या तुम्हारी एक्चुअल औकात, तुम्हारा लेवल क्या है एग्जाम को लेके, कैसे सुधार लोगे दोस्त। सर ये भी ठीक है, सर मैं लिख लेता हूं, मेरे लिखने की स्पीड बहुत फास्ट है सर, मुझे स्ट्रक्चर भी आता है सर, मुझे टेस्ट सीरीज लिखने में भी दिक्कत नहीं है सर, मैंने लिखी है, मेरा टाइम का इशू ही नहीं है सर। मेरे पास कंटेंट ही नहीं होता है सर लिखने के लिए। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर कि मैं कंटेंट नहीं लिख पाता हूं, क्योंकि मेरे पास कंटेंट ही नहीं है। लिखूं कैसे। फॉर दैट पेपर 2 की बुक, एवीकेएस एकेडमी की एक्सक्लूसिव पेपर 2 की बुक इज द सॉल्यूशन फॉर यू। देखो दोस्त, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे कुछ बेचने आया हूं आप लोगों को, तो लगे जाए, मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज ऑल थिंग्स जो भी हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, चाहे वो पेपर 2 का बैच है, या पेपर 2 की बुक है, उसको बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगी है, और वो मेहनत इतनी है कि आपको इस देश की सबसे बेस्ट क्वालिटी दी जाए। ठीक है जी। अब ये क्वालिटी आप डिजर्व करते हो, आपको रिक्वायर्ड है तो आप ले लीजिए। अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप कहते हो कि सर मैं नहीं कर सकता पैसे, स्टिल मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, तो दोस्त एवीकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। पेपर 1 का कोर्स भी फ्री में करवा रहे हैं, पेपर 2 की चीजें भी फ्री में पढ़ा रहे हैं। यू हैव टू हैव द विल कि मुझे पढ़ना है सर, मुझे सीखना है सर, मुझे चीजें करनी है सर। इट्स नेवर अबाउट द मनी, इट्स ऑलवेज अबाउट द एफर्ट्स। कि आप एफर्ट करके दिखा दो दोस्त, सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट चीजें सिर्फ YouTube की हेल्प से या सिर्फ बता देने के बाद कर लोगे, तो YouTube विल बी डेफिनेटली इनफ। बट आपको लगता है कि मुझे एक पर्सन चाहिए, जो पर्सन मुझ पे चेक रखे कि मेरा टेस्ट मैंने लिखा, वो इवेलुएट करके दे दे मुझे उस टेस्ट को, मुझे बता दे कि मेरी कमियां यहां है। आपको एक पर्सन चाहिए जो आपको बहुत सारे टॉपिक कंटेंट बाय कंटेंट बाय कंटेंट बाय कंटेंट पढ़ा दे। देन यू हैव टू कम इन द बैचेस, ओनली देन। इन सब कंटेंट का, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, चाहे वो लक्ष्य है का बैच है, या वो बुक है, इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, एवीकेएस की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फोन कर सकते हो। और एक और बात, अगर रोना आए रात को, सेल्फ डाउट हो खुद पे, फोन कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वी आर देयर फॉर यू, हम खड़े हैं भाई। जिस दिन तुम लोगों ने सीपीएफ की प्रिपरेशन करने का सोचा था, उस दिन से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो,
और एक परिवार का मेंबर दूसरे परिवार के मेंबर के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे वो जर्नी कैसी भी हो। तुम टूटोगे, हम साथ रहेंगे। तुम्हें रोना आएगा, यू विल फाइंड अस देयर विद यू। तुम अगर गलत रास्ते पे चलोगे, 2 चांटे मार के सही रास्ते पे लाएंगे। वी विल ऑलवेज बी देयर विद आवर फैमिली मेंबर्स। एंड इट्स नॉट कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं या बैच लिया तो आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, नहीं जी। अगर आप सीएपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप सीएपीएफ की एज ए फोर्सेस रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं हमारे लिए। स्टिल आपको अगर लगता है कि आपके मन में कोई डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और हेल्प की नीड है, यूट्यूब पे कोई नीड है या यूट्यूब के बाहर कोई नीड है, डू टेल अस इन कमेंट सेक्शन। बट हमेशा की तरह एक वादा जरूर लेके जाऊंगा आज। वो वादा मुझे करना पड़ेगा आप लोगों को कि सर, जितना भी समय बचा है, 70 दिन बचे हैं, 75 दिन बचे हैं, अंगद की तरह जम जाएंगे अपनी सीट पे पढ़ने के लिए और पढ़ेंगे, और चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, हिला नहीं पाएगी।